बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने इसका सेकंड स्टेप शुरू किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। कंसंट्रेटेड कोर्स से मेटल्स को निकालना। तो उसमें हमारे पास स्मेल्टिंग प्रोसेस चला था। अब जो स्मेल्टिंग प्रोसेस था उसकी जो प्रोडक्ट थी वो थी मेटल। मेटल इसके अंदर दो चीजें क्यूपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, ये दो चीजें आकर बची। अब ये हमारे पास जो इस प्रोसेस की प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएगी बेसिमराइजेशन के अंदर। बेसिमराइजेशन इसके अंदर मजीद इसको हीटअप किया जाता है, वो हीटअप किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो डिवाइस यूज होता है इस प्रोसेस को चलाने के लिए, वो डिवाइस हमारे पास कहलाता है कन्वर्टर, डेसिमल कन्वर्टर। आप लोगों ने बजरी के खोलने वाली मशीन कभी देखी है? उस टाइप का होता है, ये पेयर शेप होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड में जो जिसना आप बांस कोई डंडे वगैरह लगा देते हो उसको यहाँ पर हम पिवट, उसको पिवट बोला जाता है। उसके साथ ये अटैच होता है। ये पिवट जो होते हैं इसको ऊपर नीचे घुमाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टिल्टेड का मतलब होता है हर डायरेक्शन में घूमना, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, ऊपर भी नीचे भी घूम सकता है आसानी से। तो ये पिवट लगे होते हैं। अब जितनी आप लोगों की स्मेल्टिंग प्रोसेस की प्रोडक्ट होती है वो इसके अंदर दाखिल की जाती है, क्यूपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, और इसके साथ रेत भी शामिल की जाती है। सेम लाइक इस तरीके से इसमें भी हम जो है वो हवा को दाखिल करते हैं। जैसे यहाँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे जब उसको इसके अंदर एयर को दाखिल करोगे, ऑक्सीजन को दाखिल करेंगे तो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये सिंपल हमारे पास होगी। अच्छा, यहाँ मैं बताता जाऊं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटी निकल चुकी होती है, यानी कॉपर हमारे पास काफी अच्छी बेहतर जो है उसकी रिफाइनिंग हो चुकी होती है। मींस के 45% जो है वो इस प्रोसेस के अंदर आपको प्योर कॉपर मिल चुकी होती है, लेकिन इम्प्योरिटी अभी मौजूद होती है, वो सारी इम्प्योरिटी इसमें निकलेगी, ठीक है ना। इसमें मजीद ज्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आयरन सल्फाइड, ऑक्सीडेशन करेगा, ये इस प्रोसेस की सारी मैं रिएक्शंस दिखा रहा हूं यहां पर। तो हमारे पास बन जाएगा आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो जाएगी, और ये आयरन ऑक्साइड में मजीद सिलिका सिलेक्शन करेगा, आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है ना। ये सारे इसमें से जो है वो आयरन जो है जो इम्प्योरिटी होती है वो सारी यहां पे निकल जाएगी। बाकी हमारे पास रहेगा क्यूपर सल्फाइड, ये भी ऑक्सीडेशन में बनाएगा, हमारे पास क्यूपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब थोड़ी सी मिकदार के अंदर इसके अंदर अभी भी क्यूपर सल्फाइड मौजूद है, ये क्यूपर ऑक्साइड सिलेक्शन करेगा, तो सारे सल्फर की इम्प्योरिटी जो है इस रूप में बाहर निकल जाएगी और आपको क्या हासिल होगा? कॉपर हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास कॉपर हासिल होता है ये मेट फॉर्म में होता है, और इसके अंदर कौन सी गैस मिली होती है? ये वाली गैस मिली होती है। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर से, इस पूरे प्रोसेस के अंदर से ये हम जो है वो सैंड मोल्ड्स यूज करते हैं, बर्तन वगैरह सैंड के कंक्रीट के बने हुए बर्तन होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर ये कॉपर प्लस सल्फर का मिक्सचर डालते हैं, तो कॉपर इसमें से जो है ऊपर की तरफ इसका बुलबुलों की सूरत में जब उठती है उसमें से निकलती है, तो वैसे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनने की वजह से कॉपर ऊपर की तरफ भागती है और ऊपर की तरफ ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाती है, ठीक है ना। कॉपर जब सल्फर डाइऑक्साइड अंदर से निकलेगी तो जहां ये हो रहा है गर्म होकर ऐसे होगा जैसे कोई पक रहा है, पकने की सूरत में मेटल जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी और वहां पर क्या बनाएगी कि ब्लिस्टर्स बना दी जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जैसे सारे सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी तो ब्लिस्टर की सूरत में कॉपर जो है ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दी जाएंगी। तो इस सूरत में ये कॉपर हमारे पास कहलाती है ब्लिस्टर कॉपर, और ये कॉपर आपकी 98% जो है प्योर होती है, लेकिन हमें 99.5% चाहिए प्योर। तो ये हमारे पास अभी इतनी परसेंट प्योर नहीं हुई, लिहाजा इस 98% जो प्योर कॉपर है इसको मजीद प्योर बनाने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आखिरी इसका स्टेप है जो कि रिफाइनिंग है उसके अंदर जाना पड़ता है। और रिफाइनिंग प्रोसेस सारे का साथ होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ये 9th के अंदर मैंने तुम लोगों को सारा बड़े डिटेल से समझाया हुआ है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है, और इसमें जो एनोड है
इम्प्योर मेटल का या इम्प्योर जो भी कंपाउंड है, और कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल का बना होता है। यानी जो भी मेटल को आप प्योर करना चाहते हो, फॉर आप यहाँ पे कॉपर को प्योर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एनोड जो कॉपर का बनेगा, इम्प्योर कॉपर का, और प्योर कॉपर का जो है कैथोड बनेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर सोल्यूशन यूज कर रहा हूं, एनोड कैथोड, हमेशा इस पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इन दोनों को जो है बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ये हमारे पास प्योर कॉपर का बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे दाखिल होगी तो ये इम्प्योर कॉपर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मेल्ट होगा इसमें जो कॉपर होगा फौरन जो है कॉपर आयंस की शक्ल इख्तियार करेगा, मींस एनोड पर हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसके अंदर जो कॉपर होगा वो फौरन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और खुद को कॉपर आयन के अंदर चेंज कर देगा। अभी कॉपर आयन जो है इस जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर यूज किया कॉपर सल्फेट का उसमें उतरना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी जहां पर एनोड है बिल्कुल उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। और इस एनोड में आमतौर पर सिल्वर होता है, इसके अंदर सोडियम एंड अदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, और ये हमारे पास इम्प्योरिटीज कहलाती हैं एनोड मड। क्या कहलाएंगी? एनोड मड कहलाती हैं। तो इसमें जितना कॉपर होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो कॉपर आयन की सूरत में यहाँ पर उतर आएगा, और कॉपर आयन जो है माइग्रेट करेंगे आपके कैथोड की तरफ, और जैसे ही कैथोड के ऊपर जाएंगे यही हमारे पास जो कॉपर आयंस होंगे इसकी रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपके आपको कॉपर मेटल के अंदर चेंज करता जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरह रिफाइनिंग के अंदर ये जो हम कॉपर हासिल करेंगे 99.5% जो क्लियर हो जाएगी, वही हम जाके हमारा सारा मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा समझ आई यहाँ तक सबको मेरी बात की। तो आगे हमारे पास जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिसने जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनाने का तरीका बयान किया था, सॉल्वेट, उसी बेस पर इसको सॉल्वेट प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रिपरेशन की ये मेथड है सोडियम कार्बोनेट के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसके अंदर टोटल टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस यूज होता है। इसे इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं है और ना इतना ये पोल्यूशन, कोई इसमें इजाफी चीज नहीं निकलती है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, ना ही इसमें इतना ज्यादा टेंपरेचर यूज होता है। सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर के ऊपर ये सारा प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके अंदर हमारे पास एक है ब्राइन, saturated solution of NaCl, सेकेंड हम यूज करते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर पर्पस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नंबर 3 अमोनिया गैस, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो इस प्रोसेस की रॉ मटेरियल है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है अब हम देखते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलता है। तो ये पूरा एक टावर होता है, कार्बोनेटेड टावर, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तैयार करना होता है प्रिपरेशन
ऑफ अमोनिकल ब्राइन, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। जो ब्राइन होता है इसमें हमने अमोनिया को दाखिल करना। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो सोडियम क्लोराइड को हम जो है वो पानी के अंदर शामिल करके ये सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें दो तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ, एक वो इक्वेशन जो बुक के मुताबिक है, एक वो इक्वेशन जो मैं खुद यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों सूत्रों को जैसे भी लिखोगे वो सही होगा। तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में लेता हूँ अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए, उसमें NaCl+H2, ठीक है। ये हमारे पास ब्राइन है, इसमें हमें अमोनिया को दाखिल करना है। तो हमारे पास जो है ये इसके साथ रिएक्ट बनाएगा NH4OH प्लस NaCl, ये हमारे पास बन गया अमोनिकल ब्राइन, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर हमने अमोनिया को ब्राइन के अंदर दाखिल करना है और हमें क्या बनाना है, अमोनिकल ब्राइन बनाना है। यहां तक ये बन गया, लेकिन आपने इसकी इक्वेशन नहीं लिखी हुई, उसको इकट्ठा करके जाके नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जहां पर अमोनिकल ब्राइन में इक्वेशन करना है तो वहां पर ये तो मेरे साथ इक्वेशन लिख लेंगे। स्टेप हमारे नेक्स्ट जो आप लोग का इसमें स्टेप चलता है वो है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन NH4OH NaCl, अमोनिकल ब्राइन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को दाखिल करना है। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनी कंपाउंड इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बोनेशन। अब यहां पर मैं जो है ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो मैं यूज कर रहा हूं, NH4OH प्लस NaCl, इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को दाखिल करना है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दाखिल होंगे तो मेरे पास मिलेगा NaNH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ मेरे पास बनेगा NaHCO3, सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ मेरे पास ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो आप लोग जो बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है ना बेकिंग सोडा, एक ब्लीचिंग एजेंट भी है बेकिंग सोडा जो है, इस कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है। और जो आप लोग की पेस्ट बनती दांतों वाली उसको भी इसका इस्तेमाल है। मैंने इस तरीके से किया और तुम्हारी किताब के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इनका सबसे पहले रिएक्शन लिखा है, ठीक है ना। तो उस सूरत में उन्होंने हमारी किताब के अंदर बनाया है NH4CO3 वाला कंपाउंड बनाया हुआ है, NH4, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन जिसमें NH4 हो गया, HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया हुआ है। फिर ये हमारे पास जो है अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसका NaCl से रिएक्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो उसमें वही चीजें होंगी NH4Cl प्लस NaHCO3, चाहे ऐसे लिख लो चाहे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो, यहां तक आपको जो है वो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये भी चीज शामिल है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर सारी होती है। तो ये हासिल है कि ये बात में रखना कि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर है और ये इसमें प्रीसेपिटेट फॉर्म में जाहिर होता है, प्रीसेपिटेट में। प्रीसेपिटेट में पहले मैंने बात उसको काफी कर चुका तो लिहाजा देख लेना होगा। तो प्रीसेपिटेट फॉर्म में ये जाहिर होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। क्या होती है? अब सवाल यहाँ पर मैं फिल्ट्रेशन बयान करने से पहले यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, अमोनिया कहाँ से आती है। तो अमोनिया के लिए हमारे पास हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उस कार्बोनेटेड टावर के एक साइड पर जो है पोर्शन बना होता है उसके अंदर इसको गर्म करते हैं। फिर इसमें से हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उस प्रोसेस में उसका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया कार्बोनेटेड टावर के एक साइड पर डाल के उसको गर्म किया जाता है तकरीबन
3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट बना है वो इसमें शराब एक बार नहीं करेगा, सिर्फ उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, बाकी ये पूरा प्रोसेस के लिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगी, तो जो इस प्रोसेस में यूज होगी, और ये जो अमोनिया गैस है हाफ प्रोसेस में तैयार की जाती है और इस रिएक्शन में दाखिल की जाती है। या अमोनिया ऐसे इससे जो है वो ले ली जाती है, जैसे अमोनिया के सिलेंडर्स आते हैं प्योर अमोनिया के, वो इसमें जो है दाखिल की जाती है। तो अगला हमारे पास जो स्टेप है, जो कि मैंने बताया ये प्री-सेपरेटेड फॉर्म में आता है, ठीक है ना, ये सारा प्री-सेपरेटेड फॉर्म में होता है। तो इसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारा जाता है, तो उसमें ये जो प्री-सेपरेटेड फॉर्म में होता है ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, ये सारा का सारा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन का, ठीक है ना, कैल्सिन। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस आमतौर पर हमारे पास होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, और आप लोगों की जब यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, कैल्सिनेशन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। कि यहां पर हीट की मौजूदगी में किसी चीज कंपाउंड को तोड़ा जाता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो आपको फिल्ट्रेशन के बाद ये प्री-सेपरेटेड हासिल हुआ होता है फिल्टर पेपर के ऊपर, इसको जो है आगे गर्म किया जाता है। गर्म करने की सूरत में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वाटर जो वेपर्स फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाता है, और हमारे पास Na2CO3 ये आपको ग्रेन्स फॉर्म के अंदर जो है वो हासिल हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे जाके प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देखो कि आप लोगों का जब अमोनियम क्लोराइड बना था तो फिल्ट्रेशन में आप उसको फिल्टर किया था, ये अंदर चीज सारी मौजूद होती है उस कार्बोनेटेड टावर के अंदर। अब देखो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें बनती जाती है इस सूरत में, बाद में हमें लेनी नहीं पड़ती, एक दफा प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें लेनी पड़ती है, लेकिन बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है इसके अंदर वही इसमें यूटिलाइज होती है, और इसमें अमोनिया भी प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें अमोनिया बाहर से लेनी पड़ती है। लेकिन जब प्रोसेस हो जाता है तो अमोनिया अंदर ही बनती रहती है। वो कैसे बनती है, इसमें जो हमारे पास ये अमोनियम क्लोराइड रह जाता है, और इसमें हमारे पास ये कैल्शियम जो ऑक्साइड बनता है, ये अंदर ही अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता रहता है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, और अमोनिया यहाँ पर पैदा होती रहती है। तो बाहर से हमें अमोनिया की और कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं होती, ये प्रोसेस अंदर जारी और सारी रहता है। अब इसके अंदर ये जो वाटर पैदा होता है उसमें ही कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर मैं ले लेता हूं। यहाँ पर इतनी वेस्ट मटेरियल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये इस्तेमाल होगा हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड के तौर पर। हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड आर कंपाउंड व्हिच absorb the moisturizing हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड आर ड्राइंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये जितना पानी इसमें पैदा होगा ये सारा इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, और अमोनिया गैस जो है वो मॉइस्चर की रहेगी, इसमें पानी दाखिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल करते हो ये हमारे पास क्या होती है, नॉन मॉइस्ट होती है, बिल्कुल ड्राई गैसेस होती है। तो उसमें जब पानी पहला साफ होता है तो वो कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तुम्हारी सारी अमोनिया क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इस तरीके से आपके प्रोसेस के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पैदा की जाती है, और बार-बार जो है अमोनिया पैदा होती रहती है, और ये प्रोसेस जारी हो सारी रहता है जब तक मुकम्मल तौर पर ये ब्रांच है वो यूटिलाइज होकर जो है वो आपका सोडियम कार्बोनेट नहीं बना देता। तो ये हमारे पास सॉल्विंग प्रोसेस था। तो जो एक टॉपिक आपका रह गया है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ध्यान दें।